जय श्री राम। याचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहार सब गावहि गुण गण गाथ, तब सुर भुसुर सहित गृह भवन किन्नरन नाथ। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुणों समेत कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर किन्ही। भुसुर भीर देखी सब नामी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भले बेद भूप जवाए। आदर दान प्रेम पड़ी पोसे, देत अशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि किन्नी गति सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य नन दूजा। किन्नी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लिन्हि पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि ग्रहण किया। भीतर भवन दिन बर बासु, मन जो गवत रह निपुर निवासो। पूजे गोर पद कमाल बहोरी, किन्हीं विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने की उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत ज्यादा प्रीति थी। बदुन्ह समेत कुमार सब, रानी सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देते आशीष मुनिसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं, हे मुनीश्वर, आशीर्वाद देते हैं। विनय किन्न कर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मनि मुनि नायक लिन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दिन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय में पुत्रों का और सारी संपत्तियों का सम्मान रखते हैं। उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिए समेता, हरि सिकिन्ह गुर गवनु निकेता।
विप्र बधू सब भूप बुलाए, चहल चार भूषण पहिराए। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुर बुलाई सियासन लिन्ही, रुचि विचारि पहिरावन दिन्ही। नेगी नेग जोग शाम लेही, रुचि अनुरूप भूपन मनि देही। फिर सब सुवासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलावा लिया और उनकी रुचि समझकर उनके अनुसार उन्हें पहिरावन दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते चले। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भले भांति सन्माने। देव देखि रघुबीर विवाहो, बरिश प्रसन्न प्रशंसी उछाहो। जिस मेहमान को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी की विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे की श्री रामचंद्र जी का यश कहते और सुनते हृदय में प्रेम समाता न था। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहां रानीवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलाड़ लाड़ चाव किया। यह समान समारोह देखकर रानीवास प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में आनंद निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रभु देत सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत ही प्रसन्न हुई। तो सुतन समेत नहाय निप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन किन्ह अनेक विधि, घरी पंच गई राती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर उन्हें अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, वेद, शेष वेद, ब्रह्मा, महादेव और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बनाकर कहूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है भला?
राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुत अभी बची है पराए घर, बहुएं अभी बच्ची है पराए घर आई है, उनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलके रखते हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको भी सुख पहुंचाना। दोहा। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करवाहु जाए, अस कहीं जे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई, सियावर रामचंद्र की जय।